नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। आज बात करने वाले हैं अपर्णा यादव को लेकर। जी हां, अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं दी है, लेकिन माना यही जा रहा है कि कुछ सीटों पर अपर्णा यादव का अब समीकरण बनता हुआ नजर आ सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से मिल्कीपुर सीट पर अजीत प्रसाद पर दांव लगाया है, ऐसे में माना यही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी कुछ सीटों पर ऐसे कैंडिडेट उतारेगी जिस पे अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगने की संभावना जताई जा रही है। वहीं अगर देखा जाए तो अपर्णा यादव काफी समय से भारतीय जनता पार्टी में संघर्ष करती रही हैं। उनको किसी भी तरीके की कोई जिम्मेदारी तो नहीं मिली, लेकिन फिर माना जा रहा है कि अब इस बार उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी उपचुनाव में दी जा सकती है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। वहीं अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से कटेहरी सीट और मिल्कीपुर सीट को लेकर फंसे हुए हैं, ऐसे में उनके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटों का दमखम भरती हुई नजर आई थी, उसके आसपास जाती हुई नहीं नजर आई। वहीं अखिलेश यादव 37 सीटों पर जीत दर्ज करके कहीं ना कहीं अपना परचम लहरा देते हैं। तो ऐसे में माना ये जा रहा है कि ये जो समीकरण बन रहे हैं, कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ अब अपर्णा यादव को अखिलेश यादव के खिलाफ इस्तेमाल करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस बार दुविधा में फंसी हुई है कि क्या 10 उपचुनाव की जो सीटें हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा सीटें निकाल पाएगी, क्योंकि अभी देखा जाए तो इस बार के उपचुनाव में कहीं ना कहीं कंपटीशन जो है वो बेहद ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिसमें अगर बात कर लिया जाए अखिलेश यादव, मायावती और चंद्रशेखर आजाद रावण और भारतीय जनता पार्टी भी। तो ऐसे में अगर किन पार्टी के समीकरण बनते हुए नजर आते हैं और किन के बिगड़ते हुए नजर आते हैं तो ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल अभी जो समीकरण बन रहे हैं, कहीं ना कहीं अपर्णा यादव को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि करहल सीट पर हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को बड़ा मौका दे सकती है मिल्कीपुर सीट पर, क्योंकि वहां पर दोनों ही सीटें अखिलेश यादव के दबदबे में मानी जाती हैं। इस बार अवधेश प्रसाद का अयोध्या में जीत दर्ज करना कहीं ना कहीं इसी बात की तरफ इशारा करते हुए नजर आए थे कि अब इस बार मिल्कीपुर सीट को भी हथियाने की फिराक में अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। और इस बार योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर कटेहरी की जिम्मेदारी तो संभाल ली है, और ऐसे में अगर मिल्कीपुर सीट से हार का सामना भारतीय जनता पार्टी करती है तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिल सकता है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में अपर्णा यादव को जिम्मेदारी मिलेगी या फिर से वो एक निष्क्रिय कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी में सक्रिय रहेंगी या फिर किसी बड़ी पार्टी का रुख करते हुए नजर आ सकती हैं। ऐसे में देखा जाए तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो अपर्णा यादव को लेने से बिल्कुल परहेज नहीं करेंगी। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये पूरा मामला किस ओर जाकर थमता है। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम न्यूज पर।